हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, यदि किसी घन को विभाजन से पहले उसकी सतहों को अलग अलग रंग से रंग दिया जाए तो उसके प्रश्नों को हम किस तरीके से हल करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इससे पहले जो हमने घन पर एक वीडियो बनाई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जरूर से जरूर देख लें, अवश्य देख लें, तब आपको ये प्रश्न बहुत आसानी से और इजी लगेंगे। और जो लोग पहले देख चुके हैं वो इतना समझ जाए, बस अब इसमें करने के लिए कुछ नहीं है, जितना हमने सीखा है बस उसी को हमें अप्लाई करना है। हमने क्या सीखा है एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने ये सीखा था, एक घन में 6 सतह होती हैं। ये बेसिक बात है। 12 कोर होती हैं और 8 कोने होते हैं। कोर का मतलब यह है कि जो एक सतह और दूसरी सतह मिलती है वो कोर कहलाती है। बस इतना सा हमें सीखना था, इतना हमें बहुत ही कंपलसरी है जानना कि ये बेसिक बात है। इसको आपको घन के क्वेश्चन करने से पहले इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके बाद जो घन की हमारी जो पहली वीडियो थी हमने उसमें एक सतह की बात करी थी कि यदि एक सतह की बात कर रहा है तो हमें कौन सा फार्मूले का प्रयोग करना है, 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर। और अगर दो सतह की बात कर रहा है तो 12 इंटू n माइनस 2 बस। और अगर तीन सतह की बात थी तो कुछ करना ही नहीं था, 8। सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अलग अलग रंग से रंग दे या एक ही रंग से रंग दे, आपको कोई भी क्वेश्चन करना होगा बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। जो भी हमें तोड़फोड़ करनी होगी बस हम इन्हीं फार्मूलों में करेंगे। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं और इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। कह रहा है एक घन की दो विपरीत सतहों को लाल रंग से, पहले एक घन बना लेते हैं इमेज से और अच्छा समझ में आएगा। देखिए घन बन गया, एक घन की दो विपरीत सतहों को लाल रंग से। देखिए विपरीत सतह कभी दिखाई नहीं देती है तो एक सतह पे हमने ये लाल रंग लिख लिया यहां पर, तो एक विपरीत सतह इसके पीछे होगी जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो यानी कहां होगी, इसके पीछे यहां पर लाल रंग की। और दो पीले रंग की होंगी विपरीत सतह, तो एक सतह ये हो गई पीले रंग की, तो इसकी विपरीत सतह यहां होगी पीले रंग की, ये वाली सतह होगी। और शेष बची हुई दो विपरीत सतहों को नीले रंग से रंग दिया जाता है। एक सतह नीले रंग की ये हो गई और इसके अपोजिट एक सतह नीले रंग की इधर से हो गई। तो ये हमने टोटल देखिए कितनी 6 सतह होती हैं, तो 6 ही जगह नाम लिख दिया, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमारे पास है 6 की 6 सतह दिखाई दे रही हैं, आप ऐसे समझिए। अब देखिए समझना क्या है, बस ये समझने वाली बात ये है कि अलग अलग रंग से जब भी क्वेश्चन आएगा तो देखिए अब यहां पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, तब हम उसको और एक्सप्लेन करके बहुत इजी तरीके से समझेंगे। पहला क्वेश्चन यह है, ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिसकी केवल 3 सतह रंगी हुई हो और वह भी अलग अलग रंग से। देखिए जब भी 3 सतह का सवाल आएगा और दो रंग यानी दो विपरीत सतहों की बात करेगा, तब हमेशा ऐसे केस में उत्तर 8 याद रखना है। क्या याद रखना है, 8। क्योंकि 3 सतह के लिए आपको कोई भी फार्मूले की जरूरत नहीं है। 3 सतह का क्वेश्चन है तो अलग अलग रंग की बात कर रहा है, तो कोने वाले घन यानी शीर्ष घन, उनको हम 3 सतह वाले घन बोलते हैं। जो जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो यहां से जो घन निकल कर आते हैं, ये वाला जो घन होता है ये कोने वाला होता है, या ये वाला घन जो होता है ये कोने वाला जो घन होता है, इसको हम शीर्ष घन बोलते हैं, कोने वाले घन बोलते हैं। ये 8 कोने होते हैं, इस वजह से 8 शीर्ष घन होते हैं। तो 3 सतह के लिए हमेशा 8 उत्तर रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हो वह भी लाल रंग के। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है ये वाला, एक सतह। देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि ऐसे घनों की संख्या क्या है जिसके
केवल एक सतह रंगी हुई हो और वह भी लाल रंग की। देखिए नोट करिए बात, केवल एक सतह रंगी हुई हो। जब भी क्वेश्चन एक सतह के लिए आएगा तो देखिए एक सतह के लिए क्या फार्मूला है, एक सतह के लिए है 6 इंटू एन माइनस 2 का स्क्वायर। अब समझने वाली बात यह है, समझना पहले क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, बाकी और क्वेश्चन तो आप एकदम से चुटकी से उड़ा देंगे, बस यहां समझना है 6 क्या है, 6 क्या है। 6 ये सतह है, एक पासे में एक घन में कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। तो ये जो 6 संख्या है ये क्या, ये किस चीज को प्रदर्शित कर रही है, टोटल सतहों को। अब देखिए कह रहा है केवल एक सतह रंगी हुई हो वह भी लाल रंग की। अब देखना है इस क्वेश्चन में जो लाल रंग की हमारी सतह है वो कितनी जगह पर है। देखिए लाल रंग दो जगह पर है, दो सतह पर है, तो इस 6 की जगह हमें 2 का प्रयोग करना है। इस 6 की जगह हमें 2 का प्रयोग करना है। एन की वैल्यू क्या होगी, देखिए 216 छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया गया है, एन क्यूब 216 है, तो एन की वैल्यू यहां से निकल के कितनी आ गई, 6। 6 छंग 36 छक्का 216, एन की वैल्यू 6 निकल के आ गई, बस इसमें पुट कर दीजिए 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दूनी 32। आपका आंसर क्या आ गया, 32। फिर से समझिए, एक बार फिर से समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर हम इनमें गलती कर देते हैं। ये हमारे पास समझने वाली बात यह है कि ये 2 कहां से आया। अगर एक सतह का क्वेश्चन है, जैसे ये कह रहा है केवल एक सतह रंगी हुई हो, केवल एक सतह रंगी हुई हो, तो जो हमारा एक सतह वाला फार्मूला है 6 इंटू एन माइनस 2 का स्क्वायर, इसको हम इसमें हमें ये देखना है कि किस रंग की बात कर रहा है और वो रंग कितनी सतह पर है। अगर 3 सतह पर होगा तो 3 लिख जाएगा, 4 सतह पर होगा तो 4 लिख जाएगा। ये फिगर के अकॉर्डिंग जितनी सतहों पर रंग होगा उसके अकॉर्डिंग यहां पर इस 6 की वैल्यू को अलग अलग पुट कर देंगे। आगे और भी क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, ऐसे कितने घन होंगे जिसके केवल 2 सतह रंगे हुए हो वह भी लाल और नीले रंग से। अब यहां बात क्या कर रहा है, 2 सतह की। 2 सतह के लिए क्या फार्मूला होता है, 2 सतह 12 इंटू एन माइनस 2। देखिए 2 सतह जब भी मिलेंगी तो एक कोर बनाएंगी, 2 सतह जब भी मिलेंगी एक कोर बनाएंगी। देखिए जैसे ये लाल और पीले वाली सतह जो मिल रही है, तो देखिए ये कोर बना रही है, ये इस कोर पे मिल रहे हैं। जब 2 सतह मिलेंगी तो एक कोर पर मिलेंगी, ये निश्चित बात है। बस यहां पर ये जो 12 है ये कोर है, और जब भी 2 रंग की बात करेगा तो हमें ये देखना होगा उन 2 रंगों में आपस में कितनी कोर मिल रही है। देखिए ऐसे कितने घन होंगे जिनके केवल 2 सतह रंगे हुए होंगे वह भी लाल और नीले रंग के। अब लाल और नीले रंग को आपको देखना है, इनको क्लासिफाइड करना है कि कितनी जगह पे लाल और नीला मिल रहा है। देखिए लाल अपोजिट है, लाल अपोजिट है, नीला अपोजिट है। तो देखिए अगर हम इस फिगर में यहां से देखें तो एक बार लाल और नीला यहां मिला, एक बार लाल और नीला यहां मिल गया। अब देखिए एक बार लाल और नीला, ये जो पीछे वाली सतह है यानी इसकी जो पीछे वाली है वहां होगा एक बार, और एक सतह हमें दिखाई नहीं दे रही है जो कि यहां पर लगभग यहां पर छुपी भी होगी, वो हमें जो दिखाई नहीं दे रही है वहां पर। यानी कुल 4 बार 4 जगह पर 4 कोरें मिल रही हैं। बस यही समझने वाली बात है 2 सतहों के लिए कि कितनी जगह पर आपके अलग अलग रंग मिल रहे हैं। 4 जगह पर मिल रहे हैं तो 4 कोर हो गई, यहां पर वैल्यू 4 रख देंगे। एन की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2, 4 इंटू 4, यानी आंसर क्या आ गया 16। देखिए और समझिए एक बार फिगर से फिर से समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें गलती कोई नहीं करनी है, मिस्टेक कोई नहीं करनी है। देखिए मान लीजिए आपका विपरीत सतह है, यानी आपने एक बार लाल यहां ले लिया, ये रेड ले लिया, और आपसे कह रहा है रेड इसके विपरीत आ गया, यानी इसके विपरीत कहां पे आएगा, यानी ये वाली जगह पे आएगा, ये वाली जो होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है।
अगर हम बात करें ब्लू की, क्योंकि क्वेश्चन लाल और नीले का है, तो एक ब्लू ये हो गया और एक ब्लू इसके जस्ट पीछे होगा जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यानी इस तरीके से ये हो गया। तो देखिए एक कोर ये हो गई, दूसरी कोर ये हो गई, तीसरी कोर ये हो गई और चौथी वाली जो कोर होगी जो इसके पीछे होगी हमें दिखाई नहीं दे रही होगी। तो 4 कोर इस तरीके से बन रही है। यहां पर 12 इंटू n-2 का जो हम फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं, जब भी दो सतह का सवाल होगा तो यहां पर जितने भी सतहों पर मिल रहे होंगे उस 12 की जगह, उस 12 की जगह उसी को पुट कर देंगे। आइए और सवालों को देखते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं और डिटेल से, बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है, एक बार समझना है, उसके बाद तो क्वेश्चनों को उड़ाना ही उड़ाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस घन के दो आसन्न सतहों को लाल रंग से, एक सतह को नीले रंग से तथा शेष बची हुई 3 सतहों को पीले रंग से रंग दिया जाता है और उसको 216 छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाता है। याद रखने वाली बात क्या है सबसे महत्वपूर्ण, कि यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन बस जो अभी हमने फिगर बनाया था कि एक सतह के लिए, दो सतह के लिए, उन्हीं पर ही सारे सवाल हल हो जाएंगे। पहले फिगर बनाते हैं, फिगर से और क्लियर समझ में आएगा। देखिए दो आसन्न सतहों को, आसन्न का मतलब है पड़ोसी, बराबर बराबर वाली सतहों को, लाल रंग से, तो एक लाल रंग से ये हो गया, एक इधर वाली ये लाल रंग से हो गई, एक सतह को नीले रंग से तथा एक सतह को नीले रंग से। और शेष बची हुई 3 सतह को पीले रंग से। शेष बची हुई 3 सतह देखिए, पीले रंग से एक ये हो गई, एक पीले रंग से ये हो गई और एक इसके जो पीछे होगी जो हमें यहां से नहीं दिखाई दे रही है, पीले रंग की ये हो गई। देखिए टोटल 6 सतह के कलर हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 सतह हो गई जिन पर अलग अलग रंग से रंगा गया है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, यहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल भी गलत होने की संभावना नहीं होती अगर एक बार आप इनको समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो। एक सतह के लिए सिर्फ हमने एक ही बात बताई है, दूसरी बात कोई बताई नहीं है कि एक सतह की अगर बात करेगा तो 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारे पास। अब एक सतह का क्वेश्चन है, देखिए जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई हो, वह भी लाल रंग की। अब आपको केवल यह देखना है कि लाल रंग कितनी सतहों पर है। लाल रंग 2 सतहों पर है। n की वैल्यू देखिए, सबसे पहले यहां पे n की वैल्यू निकाल लो। n कितना दे रखा है, 216, n क्यूब 216 है, तो n की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, 6 आ गई। ये बहुत इजी है निकालना, इसमें कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ना निकाल पाओ। अब लाल हमारे पास कितनी सतह पर, क्योंकि क्वेश्चन लाल रंग का कह रहा है, तो लाल हमारे पास 2 सतहों पर है, तो हमने 6 की जगह 2 रख लिया। n की वैल्यू 6 और -2 का स्क्वायर, 2 इंटू 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दूनी 32। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी ऐसे कितने घन होंगे जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो, वह भी लाल रंग की। तो हमने क्या काम करा, हमने देखा लाल कितनी सतहों पर है, उसमें हमने 6 इंटू n-2 के स्क्वायर में 6 की जगह वो वैल्यू पुट कर दी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो, वो भी पीले रंग की। एक सतह की बात कर रहा है और पीले रंग की बात कर रहा है। पीला रंग देखिए कितनी सतह पर है, 1 2 और 3, तो 6 की जगह कितना रखना है, बस 3, बाकी 6 -2 का स्क्वायर, सेम टू सेम, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 16 3 48। ये आपका आंसर कितना आ गया, 48। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, एक सतह के लिए केवल आपको उस सतह को देखना है जहां पर वो पर्टिकुलर वो रंग की मांग करी गई है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो, वह भी नीले रंग की। अब बात कर रहा है नीले रंग की, तो देखिए नीला कितनी सतह पर दिखाई दे रहा है,
एक सतह पर नीला दिखाई दे रहा है, तो यानी यहां कुछ करना ही नहीं है। 6 की जगह 1 और 6 माइनस 2 का स्क्वायर। ये 6 कौन सा है? ये जो n की वैल्यू है वो 6 है, और ये 6 वाली वैल्यू यहां हमने क्या रखा? 1, क्योंकि नीला एक ही सतह पर है। तो कितना आ गया? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। आंसर क्या आ गया? 16 आ गया। ये एक सतह यानी अलग अलग रंगों में एक सतह वाला क्वेश्चन होगा, तो हमें किस तरीके से करना है? केवल इस फार्मूले का प्रयोग, और इस फार्मूले को हमें सही से लगाना है। सही से कैसे लगाएंगे? बस सतह को काउंट करना है कि सतह कितनी, वो रंग कितनी सतहों पर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक घन की दो आसन भुजाओं को लाल रंग से और दो आसन भुजाओं को पीले रंग से रंगा गया है, और शेष बची हुई दो भुजाओं को नीले रंग से रंग दिया जाता है, तब उसको 125 छोटे घनों में बांट दिया जाता है। तो देखिए ये 125 है, एन क्यू हमारे पास कितना है? 125 है। यहां से एन की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 5। 5 पंजे 25 पंजे 125, एन की वैल्यू 5 निकल के आ गई। अब देखिए फिगर बनाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि दो आसन्न भुजाओं को लाल रंग से, ये आसन्न भुजाएं दो लाल रंग से हो गई, और दो आसन्न भुजाओं को पीले रंग से। तो एक ये वाली हो गई पीले रंग की पीछे वाली, और एक ये वाली हो गई पीले रंग की। इसके बाद कह रहा है कि शेष बची हुई दो भुजाओं को नीले और हरे रंग से। तो एक नीले रंग की ये हो गई, और एक हरे रंग की आपकी हरा रंग ये वाली होगी। बस आपका काम खत्म। केवल ये फिगर, इतना फिगर बन गया, समझ लीजिए क्वेश्चन आपने उड़ा दिया। अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन है आपका पहला, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी केवल दो सतह रंगीन हो और वह भी दोनों लाल रंग की? दो सतह के लिए क्या है हमारे पास फार्मूला? 12 इंटू एन माइनस 2, दो सतह के लिए। जो चैनल पर नए हो, एक बार घन की जो पहली वीडियो है उसे अवश्य देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी ये कैसे कहां से बनती हैं। तो बस दो सतह के लिए हमें इसी को पुट करना है, इसी में पुट करना है, और आंसर हमारे पास आएगा। ये 12 क्या है? ये 12 एक घन को बनाने के लिए जितनी कोरों का प्रयोग होता है, जितनी कोर होती है, उनको हम 12 कहते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, कि दो सतह रंगीन और वह भी दोनों लाल रंग की। जब भी दो सतह का क्वेश्चन होगा तो हम ये देखेंगे वो दो सतह कितनी कोरों पे मिल रही हैं। देखिए जैसे ये लाल रंग है, ये लाल रंग है, ये कहां मिल रहा है? ये इस कोर पे मिल रहा है। तो कितनी कोर मिला रही है लाल रंग को? एक कोर मिला रही है। तो 12 की जगह हमें 1 रखना है, और n की वैल्यू 5 माइनस 2। आंसर क्या आ गया? 3। हमारे पास क्या हो गया? केवल दो सतह रंगीन ऐसे घनों की संख्या जिनकी दो सतह दोनों लाल रंग की हो। आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। कुछ नहीं करना, इस 12 की जगह हमने 1 रखा। कैसे रखा वो आपको पता चल गया, कि जहां पर जो लाल रंग की सतह है जहां मिल रही हैं उसको कोर बोलते हैं। जब भी दो सतह की बात करेगा, जब भी दो सतह की बात करेगा, तब हमें कोरों को देखना है, और एक सतह की बात करेगा तो हमें उसकी सतह को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो सतह रंगीन हो वो भी लाल और नीले रंग की। अब हमें देखना है कि लाल और नीला रंग कहां कहां मिल रहा है। देखिए लाल और नीला, ये लाल और नीले का कॉम्बिनेशन एक इस जॉइंट पर हुआ, एक लाल और नीले का कॉम्बिनेशन इस जॉइंट पर हुआ। ये दो जॉइंट हो गए, देखिए ये वाले लाल और नीले वाले, यहां लाल और नीला मिला, लाल और नीला मिल रहा है। तो 12 की जगह क्या आएगा? 2 और 5 माइनस 2, 2 3 6। आंसर क्या आ गया? 6। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है।
बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन विद इन सेकेंडों में हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो, वह भी हरे और नीले रंग की। अब बात कर रहा है हरा और नीला रंग। तो देखिए हरा और नीला रंग कहां मिल रहा है, ये हरा है, ये बिल्कुल नीचे है, और नीला इसके साइड में यहां पर मिल रहा है। चाहे आप इस साइड से मान लीजिए, देखिए ये वाली साइड, यहां पर, यहां क्या मिल रहा है, ये हरा रंग इस वाली साइड से इधर को मिल रहा है। तो हरा रंग और नीला रंग एक ही जगह मिल रहा है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए 1 × 5 - 2, यानी आंसर क्या आ गया 3। यहां पर इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक सतह, 2 सतह, 3 सतह, या एक भी नहीं। अगर ये कहता है कि ऐसे कितने घन होंगे जहां पर एक भी कलरफुल घन नहीं निकलेगा, यानी ऐसे घनों की संख्या बताइए जो बिना रंगे हुए हो। तो बिना रंगे हुए के लिए हमने क्या फार्मूला बना रखा है, n-2⁻³ यहां पर n की वैल्यू रख दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करता हूं ये टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।